Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Mastermind. In this class we will read the first chapter of our 6th class NCERT book A Pact with the Sun. Our first chapter is A Tale of Two Birds. Let's start our lesson. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है कि एक बर्ड रहती थी और उसके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ नवजात जो उसके दो बच्चे थे, वो भी एक जंगल में उसके साथ ही रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ देयर लिटल वंस डे एंड नाइट. वहाँ पे एक टोल शेडी मतलब छायादार, एक लंबा छायादार पेड़ था जिसमें जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन वहाँ पे एक भारी तूफान आया. देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. थंडर में गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट थी. लाइटिंग मतलब बिजलियाँ चमक रही थी और जो वर्षा थी वो हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा थी वो भी तेज़ चल रही थी जिसके कारण काफ़ी सारे जो ट्रीज थे वो गिर गए. द टोल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और वो लंबा ट्री जिस पे जो बर्ड्स थे वो रहते थे, दो अपनी मदर के साथ दो बर्ड्स रहते थे, छोटे छोटे दो बर्ड्स, वो पेड़ भी गिर गया उस तूफान में. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और फिर एक जो बड़ी सी जो ब्रांच थी, बड़ी और भारी ब्रांच उस घोंसले के ऊपर गिरी और जो बर्ड था वो मर गया. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य से, लकीली. तो एक तेज़ हवा आई और जो बच्चे थे, बेबी बर्ड्स थे, उनको उसने उन बच्चों को जंगल के दूसरी तरफ फेंक दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड. और जो दो बेबी बर्ड्स थे उनमें से एक था वो एक गुफा के निकट आके गिरा जहाँ पे एक जो रोबर्स थे, डाकू थे, उनका गैंग रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे. और दूसरा कुछ ही दूरी पर, लैंडेड मतलब गिरा, ऋषि के आश्रम के पास गिरा जो कुछ ही दूर पे था. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स केम बिग बर्ड्स. इस तरह दिन बीतते चले गए और जो छोटे छोटे बर्ड्स थे वो फिर बड़े बर्ड्स बन गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस देश का राजा वहाँ पे शिकार के लिए आया. ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. रोड होता है घोड़े पर सवारी करना. उसने उसको डियर को देखा, एक हिरण को देखा और घोड़े पे उसके पीछे पीछे वो चल दिया. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग. और जो हिरण था वो मतलब राजा के द्वारा पीछा किए जाने पर जंगल में काफ़ी गहरे, मतलब काफ़ी अंदर तक चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट न्यू वेयर ही वॉज. और जल्दी ही राजा था वो रास्ता भटक गया और उसे पता नहीं था कि अब वो कहाँ पर है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. फिर से वो अपने घोड़े पे सवार होकर काफ़ी टाइम तक चलता रहा और फिर वो रोड उसके फॉरेस्ट के दूसरी साइड में आ गया. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब तक वो काफ़ी टायर्ड मतलब थका हुआ, अब तक वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए गोट ऑफ होता उतरना. वो घोड़े से नीचे उतरा और उस ट्री के नीचे बैठ गया जहाँ पे जिसके निकट एक केव थी, वो गुफा थी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप. और अचानक उसने एक आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करो जल्दी करो. देर इज़ समवन अंडर द ट्री. देखो कोई पेड़ के नीचे आया है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. आओ इसके घोड़े और जो उसके जेवर हैं वो ले लो. हरी जल्दी करो और एल्स ही विल स्लिप अवे. नहीं तो यहाँ से खिसक जाएगा, मतलब भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. अमेज्ड होता सरप्राइज्ड. जो राजा था वो काफ़ी हैरान हो गया. ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक बर्ड है ऊपर पेड़ के ऊपर जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव. और उसने थोड़े थोड़े फेंट मतलब धुंधली धुंधली थोड़ी सी आवाज़ें सुनी जो कि केव से, गुफा से आ रही थी. ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स. गोट ऑन होता है, गोट ऑफ होता है उतरना, गोट ऑन होता है किसी चीज़ पे सवार होना, किसी चीज़ के अंदर जाना. तो घोड़े पर सवार हुआ जल्दी से एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. और जितना जल्दी भाग सकता था उतना जल्दी वहाँ से वो राजा भाग गया.
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. क्लियरिंग होता है खुला स्थान, ओपन एरिया। जल्द ही वो एक ऐसे ओपन एरिया में आया जो कि देखने में एक आश्रम जैसा लगता था। इट वॉज द ऋषि आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन ऑन इट्स शेड। राजा ने जो अपना घोड़ा था एक ट्री से बांध दिया और खुद इसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। और वहाँ से एक जेंटली मतलब पोलाइटली एक बहुत प्यारी सी आवाज़ आई उस पेड़ में से, और उसने क्या कहा कि आश्रम में आपका वेलकम है, स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। और उस जो आवाज़ थी उसने कहा कि कृपा करके आप प्लीज़ अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि हमारे वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट। अगर आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक पोट में ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कीजिए आप। द किंग लुकड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने फिर से ऊपर देखा और ऊपर वही एक बिग और बड़ा सा और ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड। फिर से वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने खुद से ही बड़ी लाउडली मतलब तेज आवाज़ में कहा कि ये बर्ड तो वैसा ही दिखता है जैसा मैंने एक दिन केव के बाहर मतलब उस गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। जो बर्ड इस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, आश्रम के पास जो पेड़ था, तो उसने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स। वो मेरा भाई है लेकिन आजकल उसकी जो रोबर्स हैं, चोर हैं, उनसे दोस्ती हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो वैसी ही बातें करता है जैसी वो करते हैं, जैसी चोर बातें करते हैं वैसी बातें वो भी करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। अब वो मेरे से भी बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। और उसी टाइम जो ऋषि है वो उसने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग। उसने राजा से कहा कि आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आइए और आप यहाँ पे अपना घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। थोड़ी देर रेस्ट कीजिए फिर आप मेरे साथ मेरा फूड शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अलाइक होता है सेम, सिमिलर। तो जो राजा था उसने ऋषि को उन दोनों बर्ड्स की स्टोरी बताई और कहा कि देखो दोनों दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सैड। उसने कहा कि जो फॉरेस्ट है, सरप्राइज होता है आश्चर्य, है वो हैरानी और आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड। जो वो होली मैन होता है, पवित्र आदमी जो साधु संत होते हैं उनको हम होली मैन बोलते हैं। तो जो ऋषि था उसने स्माइल किया और कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वो कहता है कि कुल मिलाकर कोई भी आदमी है उसकी पहचान किससे होती है? कंपनी, बाई उसकी कंपनी, जिसकी जो उसकी संगति होती है, जहाँ पे उठता बैठता है उसी से उसकी पहचान होती है, उसी से जाना जाता है किसी भी इंसान को। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रोबर्स। वो जो पक्षी था जिसकी आप बात कर रहे हो वो रोबर्स की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबरिंग पीपल, रोबिंग पीपल। ही इमिटेट्स होता है नकल करना, वो उन्हीं की नकल करता है और वैसे ही लोगों को ठगने की, चोरी करने की बातें वो करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और जो ये वाला बर्ड है इसने वही रिपीट किया जो यहाँ पे सुनता है वो। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। आइए आप आश्रम के अंदर आइए, मैं इन बर्ड्स के बारे में आपको और ज़्यादा बताता हूँ। तो ये था हमारा